बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एमडीडीएम कॉलेज में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब हिजाब पहनकर सेटअप की परीक्षा देने आई लड़कियां हंगामा करने लगी। हिजाब पहनी लड़कियों के पास ब्लूटूथ पहने होने का शक हुआ और उनसे हिजाब हटाकर कान दिखाने को कहा गया। इसी बात पर लड़कियां भड़क गई और शिक्षकों पर जबरन हिजाब हटाने और उन्हें देशद्रोही कहने का आरोप लगाया। वहीं कॉलेज की प्राचार्य ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, ये सब सिर्फ कॉलेज की छवि बदनाम करने के लिए लड़कियों ने किया है। तो एमडीडीएम कॉलेज का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां जो लड़कियां हैं स्टूडेंट देने के लिए जो पहुंची थी उनकी ओर से विरोध किया गया है। आपको बताते चलें कि छात्राओं का ये आरोप है कि उनसे हिजाब हटाने के लिए कहा जा रहा था और साथ ही उनके ऊपर देशद्रोह के इल्जाम भी लगाए गए। हालांकि आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एमडीडीएम कॉलेज में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब हिजाब पहनकर सेटअप की परीक्षा देने के लिए आई लड़कियां हंगामा करने लगी। हिजाब पहनी लड़कियों के पास ब्लूटूथ होने का शक हुआ, उनसे हिजाब हटाकर कान दिखाने को कहा गया। बस इसी बात पर लड़कियां भड़क गई और शिक्षकों पर जबरन हिजाब हटाने और उन्हें देशद्रोही कहने का आरोप लगा दिया। वहीं कॉलेज की प्राचार्य ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, ये सब सिर्फ कॉलेज की छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से। उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया। ठीक है, हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो, शादी कहीं और का, जाति कहीं और। टेस्ट चल रहा था जो कि बोर्ड के आदेश से हो रहा था। सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चिट हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें। उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि लड़कियां जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है। तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था। तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ आजकल कॉमन हो गया है, चीटिंग का एक सोर्स हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन ओझा जुड़ गए हैं मुजफ्फरपुर से। नवीन, सबसे पहले तो बिहार के हिजाब विवाद का क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए। जी, पूजा एमडीडीएम कॉलेज चूंकि शहर का सबसे प्रसिद्ध, मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि उत्तरी बिहार का महिलाओं का सबसे प्रसिद्ध कॉलेज में से माना जाता है, महंत दर्शन दास महिला कॉलेज। तो उसमें सेंटअप का एग्जाम चल रहा था। एग्जाम के दौरान एक लड़की आती है, वहाँ यह कहती है कि भाई, जब चूंकि एग्जाम का रूल होता है पूजा, रूल ये होता है कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पर अगर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अगर चेहरा ढकते हैं तो उसको उतारा जाता है। इसके अलावा अगर सरकार की तरफ से भी कई बार आया था कि मैट्रिक एग्जाम भी ऐसा था कि जूता को भी खोल देना पड़ता था उस समय, जब फिर बाद में नियम चेंज हुआ। तो एग्जामिनेशन का कुछ रूल होते हैं। तो वो लड़की जाती है वहाँ, और जो टीचर होते हैं जो वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में जो उसके टीचर जो होते हैं वो पूरी तरह से जो लड़की कान पूरी ढकी हुई थी, और उनको ये शक था कि कहीं हो सकता है कि ब्लूटूथ का इसने इस्तेमाल कर रहा हो चीटिंग के लिए। तो उनको शक हुआ, उन्होंने कहा कि भाई आप इसको उतार दे। उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं उतारूंगा। तो सबसे पहले बात नहीं उतारूंगा, तो बाद में वो लड़की वहां से निकल गई और एग्जाम छोड़ के निकल गई। सबसे अहम प्रश्न ये होता है कि एग्जाम छोड़ के निकल गई। आखिर कहीं ना कहीं कुछ बात थी, आखिर कुछ ऐसी चीज उन्होंने इस्तेमाल कर रहा होगा जिसके चलते उन्हें हट गई। तो ये मामला माना जा सकता है। उसके बाद भी एग्जामिनेशन नहीं दी और बाहर निकल गई, हंगामा करने लगी। उसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया, कुछ अपने घर के वाले को बुला दिया,
और उसके बाद सेंटर पर हंगामा होने लगी। उसके बाद पुलिस आई, समझाया बुझाई, बाद में प्रिंसिपल का बयान आया। प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि भाई हमने उनको चेकिंग करवा रहा था, कहीं ब्लूटूथ का उसने इस्तेमाल न किया हो। तो कहीं न कहीं मामला अलग भटकाने की मामला था। तो लेकिन नवीन लड़कियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब उनसे कहा गया कि आप ये हिजाब हटाकर कान दिखाएं कि आपने कहीं ब्लूटूथ तो नहीं लगाया, तो उन्होंने कान दिखाया भी, लेकिन बावजूद इसके उनसे ये कहा गया कि आप हिजाब उतार कर ही अंदर एग्जाम देने जा सकते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ था? जी, हिजाब चूंकि एग्जामिनेशन सेंटर में हिजाब आप कान अगर ढक के जाती हैं तो पहले तो आप उतारिए, तो कहीं आप ब्लूटूथ तो नहीं इस्तेमाल कर रही हो। एग्जामिनेशन के अंदर में अगर आप जाती हैं, आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रही हो, अगर चेहरा ढकी हुई है तो हो सकता है आप चीटिंग कर रही हो। तो वो चेहरा नहीं उतारी। बाद में लास्ट में जब काफी दबाव हुआ तो उन्होंने चेहरा उतारी। उसके बाद वो एग्जामिनेशन भी नहीं दी, बाहर निकल गई। सेंटर के पास एग्जाम भी नहीं दी, बाहर निकल गई। पुलिस को इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन के बाद अपने घर वाले को बुलाई, उसके बाद वहां हंगामा शुरू कर दी। पूजा, सबसे अहम बात यह है कि आखिर अगर सेंटर का और एग्जाम का कुछ रूल होता है, रूल को फॉलो करना पड़ता है। रूल को फॉलो करने के बाद ही तो आप कोई काम कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। लगातार उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, घर वालों को बुलाया, हंगामा शुरू कर दिया। चलिए, देखना होगा बिहार में आखिर ये हिजाब विवाद कितना तूल पकड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नवीन।